जी हां दोस्तों, इधर मतदान और उधर अनंत स्टाइल में फिर हो गया हमला। प्रत्याशी लहूलुहान, मोदी नीतीश का क्या यह है जंगल राज? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मतदान से ठीक पहले इतनी सुरक्षा के बीच में एक प्रत्याशी पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, तो फिर सवाल है कि आखिर क्या ये हुआ, ये होने दिया गया? तेजस्वी क्यों कह रहे हैं नीतीश के सहयोगी मांझी से कि अब आया कुछ समझ में? क्या वाकई बिहार में लालू से ज्यादा नीतीश राज में हिंसा और जंगल राज है, जिसमें मोदी शाह नीतीश अब तक झूठ परोसते आए हैं क्या? दोस्तों, बिहार में एक तरफ मतदान शुरू है, उधर मतदान से ठीक पहले फिर कुछ वैसा ही हो गया जो कुछ दिन पहले कथित तौर पर अनंत सिंह ने कराया था। एक प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, और फिर भी मोदी शाह योगी नीतीश गला फाड़ फाड़ कर लालू के जंगल राज के बारे में लोगों को भ्रमित करते हुए डराकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे। अनंत सिंह द्वारा गोलीकांड को छोड़ दीजिए, उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे मोदी के मंत्री और नीतीश के सांसद की साजिश का खुलासा तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, जिसमें कैसे वो कह रहे थे कि विरोधियों को घर में कैद रखना है वोटिंग वाले दिन, और फिर मोदी शाह नीतीश सुशासन राज के राग लाते रहे। अब जबकि एक प्रत्याशी पर मतदान से ठीक पहले हमला हुआ और उस पर एनडीए की पूरी टोली खामोश है, दाएं बाएं देख रही है, जबकि दोस्तों इनको सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि गलत हुआ, मगर कहां कहेंगे लोग। हालांकि दोस्तों, आपको जब बताऊंगा कि हमला किस पर हुआ, आप भी चौंकेंगे। घटना के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं। दरअसल गया जिले की बाराचट्टी विधानसभा सीट से एनडीए की ही प्रत्याशी और यहीं से वर्तमान में हम की विधायक ज्योति मांझी पर हमला हुआ, और ये उस वक्त हमला हुआ जो अपने चुनावी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के लिए निकली थी। सुलेबट्टा मोड़ के पास में बाइक सवार युवकों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की, भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते गाड़ी पर लोग टूट पड़े, और इसमें महिला प्रत्याशी ज्योति मांझी के सिर में चोट लगी, हाथ में चोटें आई हैं। और दोस्तों, हद यह है कि अब तक इस घटना को लेकर के जिस स्तर का एक्शन होना चाहिए था, उस स्तर का एक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि खुद घटना के बाद ज्योति मांझी रोते हुए अपने वाहन में बैठी और स्थानीय अस्पताल जाती हैं। वहां पहुंच करके उनका इलाज किया जाता है, वहां पहुंच करके उनकी मरहम पट्टी की जाती है, लेकिन फिर भी उस स्थानीय प्राथमिक उपचार के बाद में उनको मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता है। यानी कि हमला काफी गंभीर था। ज्योति मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के समधन है, दूसरी बार हम पार्टी से चुनावी मैदान में। दोस्तों, इससे पहले भी आपने देखा कि कैसे जीतन राम मांझी के प्रत्याशी प्रचार के दौरान उनके ऊपर हमला किया जा चुका है, किस तरीके से उनका हाथ उसमें टूट गया था, जिसमें कई सारी घटनाएं ऐसे सामने आई। मोहनपुर थाना क्षेत्र के डेमा गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान किस तरीके से लोगों ने अचानक हमला बोल दिया था। ज्योति मांझी के अलावा गया जी के टिकारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ही प्रत्याशी अनिल कुमार पर भी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले भी हमला हुआ था। वारदात दिघौरा गांव की थी, जहां पर आक्रोशित ग्रामीण वाले उन पर पत्थरों से हमला किया, उनकी गाड़ी के ऊपर हमले किए, गाड़ी तोड़ दी। अनिल कपूर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उनके हाथ टूट गए थे, जमकर पथराव हुआ था। और आक्रोशित जनता क्या कुछ कह रही थी, आप जरा इस वीडियो के दौरान सुन लीजिए। भगा भगा इसको भगा, मार 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 क्या, मार 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 क्या 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 मार, जा 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 मार 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 तेरी पर मार 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 इज्जत से बोल रहे हैं, ज्यादा सुनना था। कौन सा है
दोस्तों, इतना सब कुछ हो रहा है, मगर बिहार के अंदर सुशासन बाबू की सरकार, बिहार के अंदर 20 वर्षों से ऐसा सुशासन है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। यही तो कहा जा रहा है, यही तो राग अलापी जा रही है। और इतना सब कुछ हो रहा है, मगर इनके नेता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए और कोसिए अपनी किस्मत को, कैसे नेताओं को आप पर थोपा गया है। पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ओसामा को कितनी गंभीरता से इंडिया लेती है? मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूँ, और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। सर, बार बार ओसामा का नाम ले लेके आप लोग जो है कि ओसामा को हाईलाइटेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जरूरत है हाईलाइट करना। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का, कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। 10,000 रुपए बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर कि भाई चुनाव देखिए ये 10,000 रुपया का जो स्कीम है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्कीम है। असम में मैं इसको अभी लागू कर दिया। यहाँ में तो 1.5 करोड़ माताओं को मिल रहा है। असम में इतना पॉपुलेशन नहीं है। हम 35 लाख माताओं को 10,000 रुपया देने जा रहा हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, हालांकि हमने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। महिलाओं को शक्ति देना, और ये 10,000 रुपया आप अलग पृष्ठभूमि में मत देखिए। नीतीश जी ने 35% जॉब का रिजर्वेशन दिया है, लाखपति दीदी बनाए हैं। महिला सशक्तिकरण का रास्ते में ये स्कीम एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा देश को ये स्कीम को एडॉप्ट करना चाहिए। असम एडॉप्ट कर चुके हैं। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो मैं कल सुबह बोल सकता हूं मैं 60,000 डालूंगा, लेकिन आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब कितना रुपया डाले? अभी चुनाव है, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। घर घर में नौकरी दूंगा। हम चुनाव में वो तो 30,000 बोले। अगर मैं बीजेपी नहीं होते थे, मोदी जी का पार्टी में नहीं होते थे, मैं भी अभी 60,000 दूंगा बोल के जाते थे। लेकिन चुनाव का समय आप बोला, उसका फर्क नहीं पड़ते है। आप जब गद्दी में थे, 1 रुपया डाले अपने महिलाओं के अकाउंट में। आपका भी घर में माँ है, थोड़ा माँ का सम्मान करो। जब आपका हाथ में शासन थे, 2 बार 1 रुपया आपने नहीं डाले, और आज आप बोल रहे हैं आप 30,000 रुपया डालेगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, न मैं लालू राज को किसी तरीके से जंगल राज मुक्त बता रहा हूं, न मैं ही नीतीश और बीजेपी के राज को जंगल राज मुक्त बता रहा हूं। आप बिहार के हैं, या अगर बिहार के नहीं भी हैं, तो दोनों की स्थितियां आपके सामने, हालात आपके सामने हैं। आप खुद तय कीजिए चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और उसे दर्शाने की कोशिश कैसे की जा रही है। इसीलिए जरूरी है इसके लिए कि आप जागरूक रहें। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।